और जब भारत जोड़ने की बात है तो हम तो पीओके को जोड़ने का बात कर रहे हैं। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करेगी तो भारत को जोड़ने की बात करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं फिर आपके लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से, पहले बिहार में तो बोले तब तो दूसरे राज्य में बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 108वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसको लेकर यह भी हम आपको बता दें कि यह इस साल का लास्ट एपिसोड था जो रेडियो के साथ साथ विभिन्न तरीके से यानी कि विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा यह एपिसोड प्रसारित हुआ। और जहां तक इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल रहे और उनके साथ अश्विनी कुमार चौबे भी, सुशील कुमार मोदी भी वहां पर दिखे। और साथ ही सम्राट चौधरी ने यह कहा कि यहां पर जो हम लोग आए हैं और यहां पर जो सभा को संबोधित कर रहे हैं या यहां पर नवीन किशोर सिन्हा का पुण्यतिथि है, जिसको लेकर हम यहां पर मौजूद हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की जा रही है, ये देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं बल्कि देश को पीछे खींचने का काम किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। आज मन की बात के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, लोगों को इसके टिप्स कई इस देश के जो महान पुरुष हैं उनके माध्यम से बताने का काम किया। साथ ही साथ जो हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे, सावित्रीबाई फूले और कई ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कैसे इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में सबका योगदान रहा। आज स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी के पुण्यतिथि थी, उस अवसर पर हम लोग यहाँ माल्यार्पण के लिए भी आए थे और लंबे समय लगभग 3 बार हम लोग साथ में विधानसभा में भी रहे। उनका सब दिन सहयोग मिलता रहा और बिहार के विकास की चिंता वो लगातार करते रहे। आज मन की बात और नवीन किशोर सिन्हा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका था। ये राम मंदिर वाले मामले पर प्रतिष्ठा पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक स्टंट और चुनावी मुद्दा बन गया। देखिए, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें उस भावना के साथ खड़े हैं। पहले भी विचार परिवार के लोग ने आगे बढ़कर इस काम को किया था, आज भी विचार परिवार के लोग ही कर रहे हैं। हम सहयोगी के तौर पर हो सकते हैं। हम लोग क्योंकि मंदिर है तो हम जाएंगे ही, पूजा करेंगे ही। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर दिग्विजय सिंह ने कहा है, देखिए, भारत जोड़ने का यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ने का यात्रा है। यहाँ परिवार बचाने का यात्रा है। भारत जोड़ने की बात करते तो 370 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हटा रहे थे तब तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था ना। अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब भारत जोड़ने की बात है तो हम तो पीओके को जोड़ने का बात कर रहे हैं। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करेगी तो भारत को जोड़ने की बात करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अध्यक्ष जी, नीतीश कुमार ने यूपी, झारखंड यहाँ पर एक रैली को संबोधित करने का फैसला लिया है। अरे, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी से, पहले बिहार में तो बोले तब तो दूसरे राज्य में बोलेंगे। आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले और उनके साथ नवीन किशोर सिन्हा और कई ऐसे दिग्गज नेता जो देश को आगे बढ़ाने को लेकर सोचते थे या कार्य करते थे, वैसे ही आजकल जैसे ही देश के नेता हैं और ये जो भावी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के हित के बारे में सोचते हैं, उनको भी कई तरह के नेता और कई तरह के विपक्षी नेता उनको पीछे
किसी भी तरीके से पीछे खींचने की कोशिश करते हैं तो उस पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित कभी नहीं होगा। भाजपा का सपना यही रहा कि देशवासियों के हित में काम करे और देशवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहे। उसी के हित में काम करेगा और देशवासियों के लिए हमेशा ही भाजपा तत्पर रहेगा। तो क्या कुछ कहते नजर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, ये हमने आपको सुनाया। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।